जी ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रांच एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान का जो कल्चर है ख़वातीन हज़रात, तो मैंने हमेशा ये बात, और आप लोग भी, हम लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये शेयर करते हैं, ब्यूटीफुल। बहुत सारे ऐसे कल्चरल वैल्यूज़ हैं और कल्चर के ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएँ तो जिनको भी एक्सप्लोर करना बाकी है। हमने ये सोचा कि मैं भी पाकिस्तान न्यूज़ सेगमेंट के अंदर हम यानी मैं और आप मिलके उन लोगों से मुलाकात करें जो अपने कल्चर के बारे में पाकिस्तान में रहते हुए बताएं, हमें नॉलेज दें। माइग्रेशन की जब बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान की ख़वातीन जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मशरक़ी पंजाब से और नज़दीकी इलाकों से महाजरीन की सूरत में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उनमें से तकरीबन 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़बान, सकाफत, कल्चरल वैल्यूज़ एक थी। तो माइग्रेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर वो रोज़गार के हसूल के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हो गए, लेकिन ऑब्वियसली कल्चरल वैल्यूज़ और एथिक्स होना, एक होना, ज़बान एक होना, उसको प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने एक ऑब्वियसली अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स भी बनवाए। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी अब तादाद 4 करोड़ के करीब हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ हरियाणवी कल्चर के हवाले से। बड़ी खूबसूरत ज़बान है, इसकी मुख्तलिफ कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिसके बारे में हम शायद सरसरी सुनते होंगे, लेकिन आज इसको डिटेल में हमारे मौजूद मेहमान बताएंगे कि हरियाणवी कल्चर है क्या, और इसकी हम जब कल्चरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, तो इसके फ़रोग के लिए इंटरनेशनली और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। तो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है उनका मैं तारुफ कराती चलूँ। जी, राना तस्वीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें जमा किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काश मैं हरियाणवी ज़बान में आपको कैसे कहते हैं सर? हरियाणवी ज़बान में अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कैसे कहेंगे? ये एक तो जो बुनियादी फ़र्क पड़ा है ना, जो लैंग्वेजेस के हवाले से पड़ा है, माशरे के हवाले से पड़ा है, तो उर्दू का बहुत सारा मकामियत का, यहाँ की मकामी ज़बानों का सामने अस्सलाम वालेकुम को तो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद को मान आता रहा यहाँ का। सर ये कल तक ही आएगा याद मुझे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे अगले मौजूद मेहमान जी, अख्तर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? इसको कैसे कहेंगे हरियाणवी ज़बान में? सारा क्या हाल? हाँ, ये मुझे आती है। और क्या अभी मैं क्या जवाब दूँ? अगर मैं बस ठीक ही हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बस ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। कल ये भी शादी है मुझे कि मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो बातचीत होगी हरियाणवी कल्चर के हवाले से, लेकिन एक छोटा सा पैकेज पहले वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं। जी पैकेज आपने देखा हरियाणवी कल्चर के हवाले से, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ये जरूर चाहूंगी कि मेरे और आपके लिए हम सर जरा बात भी करें तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में, हरियाणवी हमारी लैंग्वेज में जरूर करें। सर हरियाणवी कल्चर के बारे में बताइएगा, जबान के बारे में। इसमें जो सबसे रिच कल्चर जो है राजस्थानी, मारवाड़ी, हरियाणवी, और जो ये सारे इस इलाके का जो हिजरत के बाद पाकिस्तान में यहाँ आने के बाद जो बहुत सारा कल्चर था, उसमें जो बेसिक्स हैं वो इसी तरह न्यू की न्यू कन्वर्ट हुई है हमारा इसमें खित्ता में। और जो चूँकि पूरा पाकिस्तान में फैल गए लोग, तो पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये अपना कल्चर, अपनी मातृ ज़बान और ये बुनियादी चीज़ें जितनी भी हैं वो नहीं तब्दील करी। उसके मुताबिक शादी ब्याह की रसूमात हैं, जैसे गमी खुशी के मामलात हैं, माशरे में जिंदा रहने वास्ते जो बुनियादी चीज़ें हैं, लिटरेचर बड़ी बुनियादी चीज़ है। और ज़बान के हवाले से देखा जाए तो ये ज़बान बुनियादी तौर पर रेख्ता, ग्रीन भाषा, मंडावर कबाइल, और ये जो आर्यन बाद में बोलते रहे थे, जो उससे पहले के जो आर्य ज़बान का जो बुनियादी कंसेप्ट आ रहा है, वो उसकी बेसिक्स आपकी इसे हरियाणवी ज़बान के कल्चर से निकले। बिल्कुल सही। 400 साढ़े 400 साल का अरसा है जो उर्दू ने इस खित्ता में क़याम करा, तो उसमें बहुत सारा, अगर कदीम क्लासिकल शायरी आप देखो
वली दकनी, मिर्जा सौदा, मीर तकीर, उनमें बहुत सारा आपने मिलेगा। ठीक है। कस्टम्स के बारे में मैं सॉरी बात आपकी इंटरप्ट करूँ, शादी ब्याह की आपने बात की, थोड़ा सा मैं जी शादी ब्याह के रसूमात ऐसा है कि जो आपकी एक बुनियादी रस्म जिस तरह शुरू होगा ना कि शादी शुरू किधर से होगा, ठीक है, पहले रिश्ता लेके जाया करते नाई होया करते उन्हें क्या करते, वो रिश्ता जाकर खुद सेटल करके आया करते, फैमिलीज नहीं जाया करती, एक दूसरे ने नहीं देखे करते, एक गांव से दूसरा गांव गए, दूसरा गांव में जाकर उन्हें कह दिया जी फलां फैमिली की एक बच्ची है, फलां फैमिली का बच्चा है, तो उधर तय हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर उन फैमिलीज का मिलाप, उन सारा एक दूसरे का जानना पहचानना वो टाइम के साथ चलता रहा। फिर पहले लड़की वाले की तरफ से चिट्ठी लिखी जाया करी थी, जिस पे डेट लिखी जाया करी थी कि फलां तारीख में पंचायत का पूरा नाम लिखा जाया करा था कि उस पंचायत की तरफ से, उस गांव की तरफ से और उस पंचायत के वास्ते, ठीक है, इतने बराती लेकर आओगे इस दिन इस तारीख ने, उसमें देसी महीने का भी हवाला हुआ था, चांद के महीने का भी, और फिर वो चिट्ठी उधर जाकर लड़का वाले की तरफ पढ़ के सुनाई जाए करती। ये आज भी होता है? आज भी होता है, हमारी तरफ आज भी। तो सर अगर बारात में लोग ज्यादा हो जाएंगे नहीं, वो एक अंदाजा होता है कि भाई चंद मुअज़्ज़िज़ीन के साथ तशरीफ लेकर आओ। ठीक है। उसके बाद चिट्ठी के बाद अगला जो हो गया है वो फिर बाज़ाब्ता जो रसूमात शुरू हो जाए चिट्ठी पढ़ने के बाद, फिर बान घुटना उपटन जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो शुरू हो जाता है। वो 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का लगाया जाएगा, तो उसमें चाहे दूल्हा हो चाहे दूल्हा हो, ओके, उपटन लगेगा, वो उसको उपटन लगेगा। उसका बाकायदा तौर पे जो इसमें बुनियादी तौर पे इस कल्चर के अंदर इज्तमाइयत का बार बार आपका नजर आएगा। ठीक है। अब वो जो उपटन की तकरीबात शुरू होंगी ना, उसमें गीत भी गाए जाएंगे, उसमें रोटी भी करी जाएगी, और एक चूल्हा न्योंद का एक लफ्ज इस्तेमाल होगा। चूल्हा न्योंद का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर यह है कि वो पूरी फैमिली का खाना होगा, ठीक, और पूरे दिन का खाना, ठीक है, भाई नाश्ता भी पहुंचाना है, दोपहर का भी या फिर रात का भी। तो जो पान की रोटी देगा भाई, भतीजा, चाचा, ताया, फैमिली का जो 7 दिन जो लगेगा उपटन लगेगा, वो पूरी उसी तरह रसूमात करी जाएंगे। सही, यानी ये सारी चीजें प्रिपेयर्ड है, मतलब मुझे पहले लेटर से सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद फिर उपटन, फिर पहले जाएगा लड़के वाले के पास, लेटर जाएगा तो खानदान से। जब हरियाणवी कल्चर की अगर बात करते हैं तो बाकी हमारा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर है उससे कैसे डिफरेंट है हरियाणवी कल्चर? देखो जी, बात यह है कि मैं बात शुरू करूँगा कि लोग माइग्रेट करके हमारे बुजुर्ग आए पाकिस्तान में तो वो बिखर गए, और जब वो मुख्तलिफ सूबा में, पंजाब में गए, सरहद में गए, सिंध में गए, तो पहला असर तो ये होया हमारी लैंग्वेज पर कि एडेप्टेबिलिटी आई, और जो नौजवान नस्ल थी उन्होंने वो मकामी लैंग्वेज बोलना शुरू करी। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कदे भी नहीं छोड़ा अपनी जुबान बोलना, कदे नहीं छोड़ा उन्होंने। मेरी माँ, मेरे बाप, मैं सराइकी इलाके में पैदा होया बावलपुर रियासत में, लेकिन मेरे वालिद ने कभी भी सराइकी नहीं बोली, ना बोल सके थे, उनका लहजा नहीं बना, डायलेक्ट नहीं बन सका, लेकिन मैं बोलूँ। तो उसमें ये होया कि हमारी लैंग्वेज जो थी वो कुछ पीछे चली गई। उसमें थोड़ी सी मैं ये कहूँगा कि असर पड़ा मीडिया की वजह से कि प्रमोशन ना हो सकी लैंग्वेज की, और वो जो लोकल लैंग्वेज थी, जिस तरह सिंधी है, जिस तरह सराइकी है, रियासती है या पंजाबी है, उसका उन लोगों ने भी एडॉप्ट ना करा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे और हम माइनॉरिटी में थे, तो हमारी लैंग्वेज जो थी वो पीछे चली गई। लेकिन घर में हमने बोलना नहीं छोड़ा आज भी, और सबूत मैं आपके सामने आया कि मैं बोलने लग रहा हूँ। तो गाने भी होते होंगे जबान में ऑब्वियसली, और वो जो है ऑब्वियसली स्पेशल फेस्टिव मौकों के ऊपर, चाहे शादी ब्याह की तकारीब। राणा साहब ने जिस तरह बताया, मैं उनसे बात में आगे लेकर चलूँगा कि बांध के बाद, घुटने के बाद, फिर जब छोकरा जो है जावे का बरात लेकर, तो वो घोड़ी चढ़ी हो गया। अच्छा, घोड़ी चढ़ना। मैं अपनी शादी का अगर बताऊं तो मैं घोड़ी पे बैठा। घोड़ी पे बैठे? कौन से रंग की घोड़ी थी? काले रंग की थी। अच्छा, ओके। उसके बाद वो उसमें ये है कि शाम के टाइम जब उसमें मस्जिद में जाके वो मस्जिद जाएगा, नफल अदा करेगा, उसके बाद वो घर नहीं जाएगा, घर से बाहर रहेगा जब तक वो बारात लेकर अपनी बीवी को वापस नहीं लेके आएगा। अच्छा। फिर जब वो वापस आएगा तो उसकी बहन जो है वो दरवाजा रोकेगी। ठीक, ये रस्म तो बाहर रुकाई जो है, बिल्कुल बाहर रुकाई का वहाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर वो घर में दाखिल होंगे, फिर वो शादी का वलीमा होगा,
तो इस तरह जो है और ये आज भी प्रैक्टिस होती है, यानी जब शादी ब्याह की तकारीब होती है तो घोड़ी पे ही बैठा जाता है, इसी तरह ही होता है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि वक्त के साथ साथ थोड़ा मॉडर्न एक हम लोगों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर एक वो स्पिरिट भी आ गई है, तो फिर वो कैसे मिक्स करके तो तकारीब ये होती हैं उसको। जो अभी ज़िमनी सवाल जो आपने करा था मौसीकी के हवाले से, अगर हम मैं भी हसन खान, रेशमा, नूरजहां, ये बड़े खानदान जितने भी हैं घराने हैं, इन्हें अगर हम निकालना तो मौसीकी में आप देख लो कि किधर बात चली जाए। बिल्कुल ऐसा है। और इनका बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 90% है ना इसे कल्चर से वाबस्ता है। अब वो घुमा फिरा के अब वो सारा, अब चाहे वो मारवाड़ी हैं, चाहे राजस्थानी हैं, चाहे मेवाती हैं, चाहे हरियाणवी हैं, चाहे रोहतकी हैं, चाहे ब्रिज भाषा बोलने वाले जो भी हैं, ये बड़ा रिच कल्चर है। इसमें अगर आप रंगा पे और अगर लिबास के रंगा पे और घाघरा पे और चोली पे और दामन पे और चूड़ियाँ और इस तरह खूबसूरती है इस कल्चर के अंदर, और एक खास टाइम पीरियड के अंदर हमारा मीडिया के अंदर ये इसकी प्रोजेक्शन उस अंदाज में नहीं हुई है। अब हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो ओरिजिनल है, जो इसका ओरिजिन है वो हम पेश कराएं, फिल्म के अंदर नजर आए, प्लेस की सूरत में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस हो, क्योंकि हमने सुना हुआ है हरियाणवी कल्चर के बारे में, लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं मेरे लिए भी बहुत सारी नाज़रीन के लिए भी ये नई बातें हैं जो लोगों तक आम होनी चाहिए। आप ये देखो ना कि जो इसका पहला नावल आपके उर्दू जुबान का है ना, शकुंतला का है, वो आपकी जुबान में, हरियाणवी जुबान में बागो बार मीरा मंदिर युगा है जो वो इसमें है, मतलब बहुत सारा लिटरेचर है, इसके बगैर नहीं है। बिल्कुल सही। तो और सोसाइटी के अंदर बहुत सारा मौजूद है कि आप ये देखो ना कि 70-72 साल में इतना टाइम गुजरने के बावजूद मकामी कल्चर के साथ इनने कोई किसी किस्म का कोई तसादम की बजा नहीं बनाई, मिलजुल के सारे के साथ रह के बहुत कुछ अडॉप्ट करा भी है और अपना बहुत सारा रंग दिया भी है। दीगर कल्चर के ऊपर इनका अच्छा खासा असरात हुए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस खिता में पहले से मौजूद नहीं थी वो आई। खाने पीने की बहुत सारे ऐसी डिशें हैं, जिस तरह कड़ी है, अच्छा बहुत सारे आइटम है। इस तरह मैं अगर गिनवाना शुरू कर दूँ 3-4 तो सब बेसिक बताए ना। मीठे हम पहले स्टार्टर से शुरू करते हैं, जो शुरू में खाते हैं, उसके बाद फिर मेन कोर्स और फिर मीठा। बुनियादी तौर पे जोग्राफियाई तौर पे है ना, जो इलाका था ना वो था ज्यादा तौर पे रेगिस्तान का इलाका, ठीक है, और कुछ पट्टी थी जो बड़ी खुशहाल थी, ठीक है। तो जो खुशहाल इलाका होगा उसके खाने का अंदाज और तरह का होगा, जो रेगिस्तान का या तल का इलाका के होंगे उनके खाना का और हिसाब से होगा। ठीक है। सब्जियात ज्यादा इस्तेमाल करी जाना थी, बेसन के बहुत सारे आइटम बनाए जाए वैसे, जिस तरह कंडली होया करती है, कड़ी होया करती, बेसन के गोले होया करते, फिर पकौड़े और गुलगुले, उनका कई तरीके से चीजें बनाई जाए। मीठे का बताएं। गुलगुले मीठे पकौड़े जिस तरह होते थे ना, जिसको पूड़ियां भी कहा जाता था, फिर शीरमाल और ये इस किस्म की चीजें ना वो उसमें मीठे में आ जाती थी। फिर इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह खीर बनाने का, शीर कोरमा जिस तरह बनाया जाता है उसका अपना एक अंदाज है। सेवियां जो घर में बनाई जाया करती उनका अंदाज एक अपना अलग हिसाब से है। तो बहुत इसमें एक लंबी फहरिस्त है। वो वक्त की किल्लत के बायस मैं एक्साइटमेंट की वजह से शायद ना गिनवा सकूं। मुंह में पानी आ गया कड़ी का सुन के, शीर कुरमे का, सवैयों का सुन के। लेकिन ये बड़ी खवातीनों से खूबसूरत बात है कि आप देखें पाकिस्तान इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री के पाकिस्तान के अंदर देखिए कैसे कल्चर्स मौजूद है और हमें इसका इल्म होना चाहिए। इस सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम कल्चर्स जो हैं किस तरीके से आज के दौर में हम और ज़्यादा नौजवानों तक आम कर सकते हैं और उसकी अवेयरनेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सर हमने बात की कल्चर की, हमने खानों की बात की, शादी ब्याह तकारीब, मौसीकी की बात की, फिल्म्स और प्लेज के अंदर ये मेरा लास्ट सवाल आपसे है, किस तरीके से हम हरियाणवी कल्चर को पोर्ट्रे कर सकते हैं? इस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं और हम दीगर मीडिया से भी यह गुजारिश करने लग रहे हैं कि जो पहले करेक्टर दिया जाया कर रहा था ना हरियाणवी एक पर्सन से, वो दिया जाया कर रहा था चूड़िया वाला, कोई साइकिल स्टैंड वाला, कोई पान वाला, कोई चपड़ासी, कोई इस तरह का वो सारा। तो वो उसकी वजह से है ना कि ये बड़ा एक अजीब गरीब सा वो इमेज बन गया है इसके बारे में। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर है ना बाकायदा ड्रामे पेश करे जाए और इसमें बताया जाए कि कितना रिच कल्चर है और इसमें कितना पोटेंशियल मौजूद है। और इसमें पब्लिक के सामने जिसको करेंगे ना तो आपने एहसास होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस कल्चर की बुनियादी तौर पर हैं और वो गलत लोगों का हाथ में जाने की वजह से है ना वो उनका रंग बदल दिया गया। जब वो अपना ओरिजिनल रंग का अंदर पेश करी जाएगी तो वो ज्यादा मजीद खूबसूरत तरीके से नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई सजेशन? सजेशन हमारी तरफ तो यही है कि जिस तरह पीटीवी का प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर ड्रामा और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसमें आगे लेके चला, तो हमारी कोशिश होगी कि अगर ये मजीद इसको टाइम मिला है पीटीवी पे तो हमारे पास ड्रामे भी लिखे हुए मौजूद हैं, हमारे पास गीत भी लिखे हुए मौजूद हैं, हमारे पास गुलकार और फनकार भी मौजूद हैं। अगर टाइम मिलेगा
तो ज़रूर हमारे वो फनकार जो है अपनी अपनी कला जो है वो दिखाएंगे और ये कल्चर जो है पाकिस्तान के बाकी जुबान बोलने के कल्चर के साथ मिलकर दूर आगे चलेगा। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट को क्या कहते हैं सर आपकी जुबान में? मैं अंग्रेजी अब उर्दू नहीं समझ नहीं मुझे आ रही कि ऑल द बेस्ट को क्या कहेंगे आप? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त गाना जबरदस्त। अच्छा जबरदस्त नहीं, जबरदस्त गाना। अच्छा इसमें जो है ना हमारा जो है हमने कायदा बकायदा तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया है, वो मार्केट में आ जाएगा। उससे है ना ये हो जाएगा कि लोगों ने पता चल जाएगा कि डायलैक्ट बुनियादी तौर पर है। अच्छा आप कह रहे मैं जाके कायदा खरीदूं पहले? नहीं, हम खुद पहुंचाएंगे आपको। ऐसा है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये जो इसके साउंड है जी सारी लैंग्वेज क्योंकि साउंड पे बेस करेंगे दुनिया की, तो वो जो एस्पिरेटेड साउंड है तो ये जो बे और फे की ये हिंदी की थी, ठीक है, जो कि हमारे उर्दू कायदे में भी मौजूद है। तो क्योंकि ओरिजिन क्योंकि उधर का था तो हमारे पास वो जो जे वैन खे के साउंड मैं आसान जबरदस्त जबरदस्त है बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि लोग इधर आ गए हैं तो हमने उसको अडॉप्ट किया। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं बोलूंगी नहीं अभी हरियाणवी जबान में, अभी आप लोग मजाक उड़ाएंगे क्योंकि अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो अभी उर्दू ही सही बोल रही हूँ तो बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच खवातीन हज़रात। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बहुत ही स्पेशल और जबरदस्त मेहमान आपके साथ गुफ्तगू होगी, मेरे साथ होगी और बहुत सारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग ब्रांच एट होम।